हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे नाउन और प्रोनाउन की कुछ बहुत ही ज़रूरी बातों के बारे में जिनको जानना इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नाउन से। इंग्लिश में नाउन की तारीफ है, नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी कि नाउन किसी इंसान, किसी चीज़, किसी जगह या फिर किसी इजहार ख्याल यानी कि आइडिया का नाम है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो नाउन किसी का नाम है, यानी कि नाउन नाम को कहते हैं। अब वो नाउन चाहे किसी ख़ास आदमी का नाम हो, जैसे कि जाहिद, हामिद, लखनऊ, किताब, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ये सब किसी ख़ास आदमी, किसी ख़ास जगह, किसी ख़ास चीज़ के नाम हैं। या फिर नाम किसी जिन्स के लोगों का हो, जैसे कि पुलिस किसी ख़ास आदमी का नाम नहीं है, बल्कि ये एक जिन्स यानी कि एक मजमूए का नाम है। यानी कि पुलिस किसी ख़ास आदमी को नहीं कहते हैं, बल्कि हर उस आदमी को पुलिस कहते हैं जो पुलिस के अंदर शामिल होता है। इसलिए पुलिस एक जिन्स का नाम है। इसी तरीके से जैसे कि नेशन मुल्क को कहते हैं, मुल्क किसी एक ख़ास आदमी का नाम नहीं है और किसी ख़ास जगह का नाम नहीं है, बल्कि मुल्क हर उस जगह को कहते हैं जिसका अपना कानून हो, अपनी सरहद हो, अपनी फ़ौज वगैरह हो। इसलिए ये एक जिन्स का नाम है और ये भी एक नाउन है। इसी तरीके से जैसे कि क्राउड यानी कि भीड़, ये भी किसी ख़ास आदमी का नाम नहीं है, बल्कि भीड़ के अंदर बहुत सारे लोग शामिल होते हैं और उन सब को मिलाकर एक क्राउड यानी कि भीड़ बनती है और उसको क्राउड कहते हैं। लिहाजा ये भी एक नाउन है। नाउन के बारे में एक बात आपको याद रखनी है कि जो भी किसी चीज़ का नाम है वो नाउन कहलाएगा। और अब हम बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन उन वर्ड्स को कहते हैं जिनको हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जैद इज़ राइटिंग यानी कि जैद लिख रहा है। इस जुमले को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ही इज़ राइटिंग यानी कि वो लिख रहा है। इस जुमले में हमने ही का इस्तेमाल किया है जैद की जगह पर, इसलिए ही एक प्रोनाउन है। और प्रोनाउन की बहुत सारी किस्में होती हैं, जिनमें से हम कुछ किस्मों की बात करेंगे जितनी हमारे लिए ज़रूरी हैं और मुश्किल भी नहीं है। प्रोनाउन कितने होते हैं, इसके लिए हम सबसे आसान तरीके से देखते हैं कि अगर हम किसी नाउन की जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो या तो वो हम खुद होंगे, यानी कि मुतकल्लिम जो कि बात कर रहा है, जिसको फर्स्ट पर्सन भी कहते हैं, तो उसके लिए हम आई का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। इस जुमले में आई एक प्रोनाउन है जो कि फर्स्ट पर्सन यानी कि मुतकल्लिम जो बात कर रहा है वो अपने लिए खुद इस्तेमाल कर रहा है। और अगर वो कहने वाला तमाम लोगों को अपने साथ मिलाकर यानी कि तमाम लोगों को जमा करके कोई बात कहेगा तो उस वक्त हम वी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वी आर ईटिंग फूड, हम खाना खा रहे हैं। इस जुमले में वी का इस्तेमाल किया गया है और वी एक प्रोनाउन है क्योंकि वी के माना हम के होते हैं और इसीलिए हमने जमा का लफ्ज़ यानी कि वी का इस्तेमाल किया है। इसके बाद बात करने वाला किसी न किसी से बात करेगा, यानी कि मुखातब के लिए हम यू का इस्तेमाल करेंगे, चाहे सामने वाला एक हो यानी कि वाहिद हो या सामने वाले लोग जमा हो। दोनों ही सूरतों में सेकंड पर्सन यानी कि मुखातब के लिए यू का ही इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो। और इसी तरीके से तमाम लोगों के लिए, जैसे कि यू आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, तुम लोग मैच खेलने जा रहे हो। और अब हम बात करेंगे तीसरी सूरत की, यानी कि जब बात करने वाला अपने मुखातब से यानी कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से कोई बात करेगा तो या तो वो किसी इंसान के बारे में बात करेगा या किसी चीज़ के बारे में बात करेगा। तो उन सब के लिए यानी कि किसी तीसरे इंसान या किसी तीसरी चीज़ के लिए हम ही, शी, इट और दे वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। इस जुमले में ही एक प्रोनाउन है। और इसी तरीके से जैसे कि शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है। इस जुमले में शी का इस्तेमाल किया गया है और शी एक प्रोनाउन है। यहाँ पर एक बात याद रखने की है कि ही और शी दोनों ही वो के माना में होते हैं, लेकिन ही का इस्तेमाल मुज़क्कर के लिए होता है और शी का इस्तेमाल मुअन्नस के लिए होता है। और इसी तरीके से थर्ड पर्सन के लिए दिस और दैट का भी इस्तेमाल किया जाता है। दिस के माना यह के होते हैं, यानी कि करीब के लिए,
اور دیٹ کے معنی وہ کے ہوتے ہیں یعنی کہ دور کسی چیز کے لیے، اور دس اور دیٹ کا استعمال انسان اور غیر انسان سبھی کے لیے عام ہے، یعنی کہ ان ورڈز کا استعمال کسی بھی چیز کے لیے کیا جا سکتا ہے، انسانوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اور غیر انسان کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ دس از اے کیٹ، یہ ایک بلی ہے، اس جملے میں دس کا استعمال کیا گیا ہے اور دس ایک پروناؤن ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسے کہ دیٹ از اے بوائے، وہ ایک لڑکا ہے، اس میں دیٹ کا استعمال کیا گیا ہے اور دیٹ ایک پروناؤن ہے۔ اور اسی طرح تھرڈ پرسن کے لیے اٹ کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ اٹ کا استعمال انسانوں کے لیے نہیں ہوتا ہے بلکہ غیر انسانوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اس کے استعمال کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں بات کرنی ہو تو اس کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ اٹس منڈے ٹوڈے، آج سوموار ہے، اسی طریقے سے جیسے کہ اٹس ریننگ آؤٹ سائڈ، باہر بارش ہو رہی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، اس کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب کسی چیز کے بارے میں پہلے بات کی گئی ہو اور پھر دوسرے جملے کے اندر پہلے جملے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو، تب اس کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ آئی ہیو اے واچ اٹ از ویری اولڈ، میرے پاس ایک گھڑی ہے جو کہ بہت پرانی ہے۔ اس جملے میں اٹ کا استعمال پہلے جملے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسے کہ ڈاگ از اے پیٹ اینیمل اٹ ہیز 4 legs، یعنی کتا ایک پالتو جانور ہے اور اس کے 4 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ تو فرینڈز، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو ناؤن اور پروناؤن کے بارے میں کچھ مختصر سی لیکن ضروری باتیں بتائی ہیں۔ آپ کو ان سب چیزوں کو رٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو دیکھیے، سمجھیے اور ان کا جملوں کے اندر استعمال کیجیے۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ If you like this video, so please subscribe and hit the bell icon.